हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो तक हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत फर्स्ट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और गैसियस साइकिल के अंदर कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ा। उससे आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो गैसीय चक्र के अंतर्गत दूसरा जो साइकिल आता है कार्बन साइकिल के बाद में, वो है नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र। ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच प्लांट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांट्स जो है जितने भी एलिमेंट्स एब्जॉर्ब या अवशोषित करते हैं मिट्टी से, नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। उनमें से नाइट्रोजन जो है पादप की वृद्धि के लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होता है। दिस इज रिक्वायर्ड इन ग्रेटेस्ट क्वांटिटी, और इसकी आवश्यकता जो है सबसे अधिक मात्रा में रहती है पादपों को। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, क्लोरोफिल्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। तो नाइट्रोजन जो है इसकी आवश्यकता होती है पादपों को अमीनो अम्लों के संश्लेषण के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, एंजाइम के लिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए और न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण के लिए इनकी आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एलिमेंट होता है प्लांट्स के लिए। ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एमोनियम नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आयंस। और जो हरे पादप होते हैं ये नाइट्रोजन को मिट्टी से प्राप्त करते हैं। सॉल्यूशन जो मिट्टी का सॉल्यूशन होता है, जल के अंदर जो विलयन उपस्थित है, इसमें मिट्टी के अंदर उपस्थित है, उसमें से ये एब्जॉर्ब करते हैं इसको अमोनियम के रूप में, नाइट्रेट के रूप में तथा नाइट्राइट आयंस के रूप में इनको नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड देन मेन सोर्स ऑफ दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स इज़ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और जो मुख्य स्रोत होता है इन सभी प्रकार के नाइट्रोजन यौगिकों का, ये वातावरणीय नाइट्रोजन होती है। तो वातावरण के जो है अंदर जो है नाइट्रोजन जो उपस्थित है ये अलग अलग प्रकारों से प्लांट्स को उपलब्ध होती है, जो कि सॉइल के थ्रू इनको प्राप्त होगी। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल टू द ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो पर्यावरणीय नाइट्रोजन है ये सीधे तौर पर दूसरे जीवों को जो है उपलब्ध नहीं होती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ सम प्रोकैरियोट्स। और इनके अपवाद जो है कुछ प्रोकैरियोट्स हैं जो कि सीधे ही वातावरण की नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया, और नील हरी शैवाल, ये पर्यावरण की सीधी नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। इनके अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म जीवित जितने भी जीव जंतु है वो नाइट्रोजन का पर्यावरणीय नाइट्रोजन का सीधे ही उपयोग नहीं कर पाते हैं, केवल ये दोनों ही कर सकते हैं। नाइट्रोजन साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप। अब नाइट्रोजन साइकिल के अंदर निम्न चरण आते हैं। पहला आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। दूसरा आता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन या नाइट्रोजन का स्वांगीकरण। तीसरा आता है अमोनिफिकेशन या अमोनीकरण इसे कहते हैं। फिर आता है नाइट्रिफिकेशन यानी नाइट्रीकरण। उसके बाद आता है डी नाइट्रिफिकेशन या वी नाइट्रीकरण इसे कहते हैं। और फिर आता है सेडिमेंटेशन या अवसादीकरण। तो इन 6 स्टेप के अंदर जो है नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द बायोलॉजिकली एक्सेप्टेबल फॉर्म और नाइट्रोजिनस कंपाउंड इज रेफर्ड टू एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो कन्वर्जन होता है फ्री एटमॉस्फेरिक या पर्यावरणीय नाइट्रोजन का बायोलॉजिकली एक्सेप्टेबल यानी जैविक रूप में स्वीकार्य इस प्रकार की नाइट्रोजन, यानी बायोलॉजिकली उपयोग आ सके ऐसी नाइट्रोजन के अंदर चेंज होता है, या इसे कहते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड इज रेफर्ड टू एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। या इस प्रकार के अंदर बनाते हैं कि ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाते हैं बायोलॉजिकली रूप से, तो इन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑफ 2 टाइप्स। ये प्रोसेस जो है 2 प्रकार से होती है। फर्स्ट आती है फिजिको केमिकल और नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी अजैविक प्रकार से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। दूसरा आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी जैविक रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। तो पहले हम बात करते हैं फिजिको केमिकल और नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। इन फिजिको केमिकल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इस प्रकार की भौतिक रासायनिक प्रक्रिया के अंदर जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है कंबाइंस विद ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन जो होती है पर्यावरण की, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है, जैसे ओजोन के रूप में, जैसे ओजोन होती है।
ड्यूरिंग लाइटनिंग और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेज, यानी जब विद्युत या तड़ित जब होती है, बिजली जब चमकती है, गिरती है, तो उस समय ये कंबाइन हो जाती है ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन इन द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एंड प्रोड्यूसेज डिफरेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है उत्पन्न होते हैं। जैसे हम इस अभिक्रिया में देख सकते हैं, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके जब इनके ऊपर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाती है, तो मोनोऑक्साइड के रूप में हो सकती है। जब ये मोनोऑक्साइड दूसरे ऑक्सीजन अणुओं के साथ में जुड़ती है तो ये डाइऑक्साइड बन जाते हैं, और जब डाइऑक्साइड्स के साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो N2O5 जो है इनका निर्माण हो जाता है। द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स गेट डिजॉल्व इन रेन वाटर, तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ये बारिश के जल में डिजॉल्व या घुल जाते हैं। एंड ऑन रीचिंग अर्थ सरफेस दे रिएक्ट विद मिनरल कंपाउंड्स टू फॉर्म नाइट्रेट्स एंड अदर नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, तो जैसे ही ये पृथ्वी की सतह के ऊपर पहुंचते हैं ये मिनरल कंपाउंड्स के साथ में यानी खनिज यौगिकों के साथ में क्रिया करना प्रारंभ करते हैं, और इनके द्वारा ये नाइट्रेट बनाते हैं और दूसरे नाइट्रोजनी यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में N2O5 और H2O मिलके HNO3 का निर्माण करते हैं, और HNO3 जो है CaCO2 के साथ मिलके CaNO3 होल ट्वाइस और CO2 और H2O या जल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स के अंदर बदल जाते हैं। दूसरा आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी जैविक रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाई सर्टेन प्रोकैरियोट, तो जैविक रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है ये कुछ विशेष प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीवों द्वारा किया जाता है। सम ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द ओशन, लेक्स एंड सॉइल्स, तो कुछ जो नील हरित शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये कुछ मात्रा में जो है विशेष प्रकार से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो ये समुद्रों के अंदर, झीलों में तथा मिट्टी के अंदर इनका स्थिरीकरण करते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यानी सहजीवी बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम इनहेबिटिंग द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, तो इनमें राइजोबियम जो है जो कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, ये लेग्यूम पादपों के रूट नोड्यूल्स यानी जड़ों के अंदर जो गांठें होती है उनमें पाए जाते हैं। एंड सिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी, और सहजीवी प्रकार की जो नील हरी शैवाल होते हैं जैसे नोस्टॉक, एनाबिना एक्सेट्रा, फाउंड इन फ्री स्टेट, ये स्वतंत्र रूप से पाई जा सकती है, और इन द सिम्बायोटिक स्टेट या ये सहजीवी रूप से उपस्थित होती है। कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ये पर्यावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होती है। द रिलेशन इज म्यूचुअलिस्टिक बिकॉज द माइक्रोब्स यूजेज एनर्जी फ्रॉम द प्लांट्स टू फिक्स नाइट्रोजन दैट इज मेड अवेलेबल टू द होस्ट प्लांट्स, तो इनमें जो रिलेशन होता है या जो संबंध पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी और प्लांट्स के मध्य, यह सहोपकारिता का होता है, तो इनमें दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा होता है। तो माइक्रोब्स जो होते हैं ये एनर्जी का यूज़ करते हैं जो कि प्लांट्स इन्हें देते हैं, यानी ये ऊर्जा का उपयोग प्लांट्स के द्वारा करते हैं, और ये इसका उपयोग करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब जिसके बदले में ये जो है अवेलेबल करवाते हैं होस्ट को, बना हुआ जो नाइट्रोजन है ये इसको प्लांट्स को देते हैं जो कि उनके काम आता है। एंड अदर प्लांट कम्युनिटी, और दूसरे प्लांट कम्युनिटी या समुदाय को भी उपलब्ध करवाते हैं, तो दोनों का ही इसमें फ़ायदा होता है। सर्टेन फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो कुछ स्वतंत्र रहने वाले नाइट्रोजन स्थायीकरण करने वाले बैक्टीरिया जैसे एजोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम ऑल्सो फिक्स फ्री नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फियर इन द सॉइल, तो ये भी जो है नाइट्रोजन जो उपस्थित है पर्यावरण के अंदर, इसका फिक्सेशन या स्थिरीकरण जो है वो मिट्टी के अंदर करते हैं, तो ये भी जो है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। फ्रैंकिया एन एक्टिनोमाइसिटस फंगस, तो फ्रैंकिया जो है एक एक्टिनोमाइसिटीज़ का फंगस है, फाउंड इन द रूट्स ऑफ एलनस, जो कि एलनस के जड़ों में, पर्सिया के जड़ों में और कैजुएरिना की जड़ों में पाया जाता है, तो ये फ्रैंकिया फंगस जो है ये जड़ों के अंदर पाया जाता है। ऑल्सो फिक्सेज नाइट्रोजन, और यह भी जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग organisms combine the gaseous nitrogen of atmosphere
with hydrogen obtained from respiratory pathway to form ammonia, which then reacts to with organic acids to form amino acids। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये कंबाइन करते हैं गैसीय नाइट्रोजन को जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, उसे जोड़ते हैं हाइड्रोजन के साथ में जो कि इन्हें प्राप्त होती है रेस्पिरेटरी पाथवे यानी श्वसन पथ के द्वारा प्राप्त होती है, टू फॉर्म अमोनिया, और इनके द्वारा ये अमोनिया का निर्माण करते हैं, विच देन रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक एसिड, और ये जो अमोनिया है फिर ये ऑर्गेनिक अम्लों के साथ में या कार्बनिक अम्लों के साथ में क्रिया करती है और फॉर्म्स एमिनो एसिड, और अमीनो अम्लों का ये निर्माण कर देते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन। तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है ये सबसे मुख्य स्रोत है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। तो सबसे ज़्यादा जैविक रूप से ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। अब आता है इसमें दूसरा स्टेप, नाइट्रोजन एसिमिलेशन या नाइट्रोजन का स्वांगीकरण। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, तो जो अकार्बनिक नाइट्रोजन है नाइट्रेट्स के रूप में, नाइट्राइट्स के रूप में और अमोनिया के रूप में, इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स, तो ये हरे पादपों के द्वारा अवशोषित की जाती है, एंड कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसे बदल के नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थों के अंदर बदल दिया जाता है। नाइट्रेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, तो जो नाइट्रेट्स होते हैं ये पहले अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होते हैं, विच कंबाइंस विद ऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म अमीनो एसिड्स, जो कि ऑर्गेनिक अम्लों के साथ में जुड़ के अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं। अमोनिया आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एंजाइम, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा। तो अमीनो अम्लों का जो उपयोग है ये संश्लेषण के लिए उपयोग लिया जाता है, जैसे प्रोटीन संश्लेषण, एंजाइम निर्माण, क्लोरोफिल के और न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण में इनका उपयोग लिया जाता है। एनिमल्स डेराइव देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फ्रॉम प्लांट प्रोटीन्स। तो जो एनिमल्स होते हैं या जो जंतु हैं इनके लिए जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है ये प्लांट प्रोटीन्स के द्वारा ये प्राप्त करते हैं। प्लांट प्रोटीन्स आर नॉट डायरेक्टली यूटिलाइज्ड बाय द एनिमल्स, तो जो प्लांट प्रोटीन होते हैं वो सीधे ही जंतुओं के द्वारा उपयोग में नहीं लिए जा सकते हैं। दे आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, तो सबसे पहले जो प्लांट प्रोटीन होते हैं उन्हें तोड़ के अमीनो अम्लों का निर्माण किया जाता है ड्यूरिंग डाइजेशन, जो कि पाचन क्रिया के दौरान होता है, एंड देन द अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड, और उसके बाद में अमीनो अम्ल अवशोषित होते हैं, एंड मैनिपुलेटेड इनटू एनिमल प्रोटीन्स, और जंतु प्रोटीन के रूप में उनका निर्माण किया जाता है और न्यूक्लिक एसिड्स इनसे बनते हैं। तो सीधे तौर पर इनका उपयोग नहीं ले सकते हैं, इनके बाद में कन्वर्जन होते हैं, उसके बाद में ये उपयोग आता है नाइट्रोजन। तीसरा स्टेप आता है इसमें अमोनिफिकेशन या अमोनीकरण। द डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एक्सक्रेटा ऑफ एनिमल्स आर एक्टेड अपॉन बाय अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेशली एक्टिनोमाइसिटीज एंड बेसिलाई। तो जो पादप तथा जंतुओं के मृत कार्बनिक अवशेष जो होते हैं और उनके अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं एनिमल्स के, ये इनके ऊपर जो है क्रिया करते हैं, अनेक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पर क्रिया करते हैं, और इनमें जो है मुख्यतया एक्टिनोमाइसिटीज और बेसिलाई प्रकार के सूक्ष्म जीव जो है इन पर क्रिया करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन देयर मेटाबॉलिज्म एंड रिलीज अमोनिया। तो ये जो जीव होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये उपयोग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक कंपाउंड्स यानी यौगिकों का उनके मेटाबॉलिज्म या उपापचय के अंदर, और उनके बाद में ये अमोनिया को रिलीज कर देते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया सच एज नाइट्रोसोमोनास, तो कुछ विशेष बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोकोकस है, इन ओशंस समुद्रों में पाए जाते हैं, एंड सॉइल कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स, और ये समुद्रों व मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और नाइट्राइट्स को ये नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। These bacteria primarily use the energy of dead organic matter in their metabolism, और ये बैक्टीरिया प्राथमिक रूप से उपयोग करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त एनर्जी जो कि उनके मेटाबॉलिज्म के कारण उन्हें मिलती है। तो इनमें अमोनिया के साथ में ऑक्सीजन का जुड़ना और उसके बाद में नाइट्रेट्स का निर्माण होता है, और उसके साथ में जल और एनर्जी जो है इनमें प्रोड्यूस होती है, और इसी एनर्जी का जो है वो उपयोग करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर।
conversion of nitrites to nitrates is brought about by several microbes like Penicillium species, Nitrobacter और नाइट्रोसिस्टिस एक्सेट्रा। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है नाइट्राइट से नाइट्रेट के अंदर, इस प्रकार का परिवर्तन कुछ अनेक प्रकार के माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव जैसे पेनिसिलियम की प्रजातियां हैं, नाइट्रोबैक्टर की प्रजातियां हैं और नाइट्रोसिस्टिस की प्रजातियां हैं, तो ये नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में बदलते हैं। नाइट्रोसिस्टिस ओसिनस इज़ अ कॉमन मेराइन ऑटोट्रॉप। तो नाइट्रोसिस्टिस ओसिनस जो है एक सामान्य प्रकार का समुद्री ऑटोट्रॉप या स्वपोषी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच परफॉर्म नाइट्रिफिकेशन फॉर ऑब्टेन एनर्जी। और ये जो है नाइट्रिफिकेशन की क्रिया करता है ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। तो ये इसमें ऑक्सीजन को जोड़ के ये नाइट्राइट्स बनाता है और उसके साथ में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसका उपयोग जो है ये करता है। सम नाइट्रेट्स आर ऑल्सो मेड अवेलेबल थ्रू वेदरिंग ऑफ नाइट्रेट कंटेनिंग रॉक्स। और कुछ नाइट्रेट्स जो है ये इसके द्वारा भी अवेलेबल होते हैं कि इनमें जो नाइट्रेट कंटेनिंग रॉक्स होती है, चट्टानें जो होती है नाइट्रेट की, उनके वेदरिंग या प्रक्षालन की क्रिया के द्वारा भी नाइट्रेट्स जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद पांचवा स्टेप आता है डी नाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। अमोनिया एंड नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फ्री नाइट्रोजन बाय सर्टेन माइक्रोब्स। तो अमोनिया तथा नाइट्रेट्स जो है ये कन्वर्ट कर दिए जाते हैं फ्री नाइट्रोजन के अंदर और ये होता है विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा। दिस प्रोसेस इज रेफर्ड एज डी नाइट्रिफिकेशन और इसी प्रोसेस को जो है विनाइट्रीकरण कहा जाता है। तो इसमें जो बैक्टीरिया काम में आते हैं डी नाइट्रिफिकेशन के जो मुख्य एग्जाम्पल है वो है थायोबैसिलस डी नाइट्रिफिकेनस, माइक्रोकोकस डी नाइट्रिफिकेनस, स्यूडोमोनास, एरोजिनोसा और ये जो है कॉमन एग्जाम्पल है डी नाइट्रिफिकेसिंग बैक्टीरिया के। तो ये इस प्रकार से कन्वर्जन करते हुए लास्ट में नाइट्रोजन को मुक्त कर देते हैं वातावरण के अंदर। अगला स्टेप आता है इनमें सेडिमेंटेशन या अवसादीकरण। नाइट्रेट्स ऑफ द सॉइल आर वॉश्ड डाउन टू द सी और लीच्ड डीप इनटू द अर्थ अलोंग विद इनफिल्ट्रेट वाटर। तो जो नाइट्रेट्स होते हैं सॉइल के अंदर ये घुलकर समुद्र के नीचे चले जाते हैं या इनमें लीचिंग होती है अंदर की ओर और ये पृथ्वी के अंदर जो परतें हैं मिट्टी की उनके अंदर जो है चले जाते हैं इनफिल्ट्रेट वाटर के साथ में, जो कि इनमें जो फिल्ट्रेट वाटर होता है जो छनकर नीचे जाता है पृथ्वी के अंदर उस जल के साथ जो है ये नाइट्रेट्स चले जाते हैं। नाइट्रेट्स दस लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल और इस प्रकार से ये नाइट्रेट्स जो होते हैं वो सॉइल से हट जाते हैं। सॉइल सरफेस आर लॉक्ड अप इन द रॉक्स और ये चट्टानों के अंदर जो है वो बंद हो जाते हैं, तो लॉक हो जाते हैं नाइट्रेट्स चट्टानों के अंदर। दिस इज सेडिमेंटेशन ऑफ नाइट्रोजन और इसे ही नाइट्रोजन का सेडिमेंटेशन या अवसादीकरण कहते हैं। तो जितना भी नाइट्रोजन होता है सॉइल के अंदर तो सॉइल में उपस्थित नाइट्रोजन ये इनफिल्ट्रेट होके नीचे चला जाता है चट्टानों के अंदर, यानी पृथ्वी के नीचे जो उपस्थित चट्टानें हैं इनके अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर ये लॉक हो जाता है। तो इसे ही हम सेडिमेंटेशन ऑफ नाइट्रोजन कहते हैं। नाइट्रोजन ऑफ रॉक इज रिलीज्ड बाय ओनली व्हेन द रॉक्स आर एक्सपोज्ड एंड वेदर्ड। अब नाइट्रोजन जो होती है रॉक्स या चट्टानों के अंदर ये केवल तभी रिलीज होती है या मुक्त होती है जब चट्टानें जो है वो एक्सपोज होती है यानी बाहर आती है या वेदर्ड होता है, उनके वेदरिंग प्रोसेस होती है, प्रक्षालन की क्रिया होती है, तो ही उनके अंदर से नाइट्रोजन बाहर निकलती है। दस ए लार्ज पार्ट ऑफ नाइट्रोजन इज फिक्स्ड अप एंड स्टोर इन प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का एक बड़ा भाग जो है वो स्थिर हो जाता है और प्लांट्स और एनिमल्स और दूसरे माइक्रोब्स के अंदर जो है ये फिक्स हो जाता है और स्टोर संग्रहित हो जाता है। नाइट्रोजन लीव्स द लिविंग सिस्टम इन द सेम अमाउंट इट इज़ टेकन इन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब नाइट्रोजन जब है लिविंग सिस्टम से बाहर निकलता है यानी जीवित जंतुओं से जब ये बाहर निकलता है एबायोटिक फैक्टर के साथ में मिलता है तो ये उसी अमाउंट में होता है जितना अमाउंट में एटमॉस्फेयर से ये आया था। तो इसकी मात्रा जो है बराबर होती है, पर्यावरण से जितनी नाइट्रोजन आती है उतनी ही नाइट्रोजन प्लांट, एनिमल्स और माइक्रोब्स में जाती है और वापस पुनः उतनी ही मात्रा में जो है वो चली जाती है पर्यावरण के अंदर। एंड द इनपुट एंड आउटफ्लो ऑफ नाइट्रोजन आर बैलेंस्ड इन द इकोसिस्टम। और इसी प्रकार से नाइट्रोजन का इनपुट जो इनके इकोसिस्टम के अंदर आता है नाइट्रोजन और पुनः उतनी ही मात्रा में ये बाहर जाता है, तो ये नाइट्रोजन का बैलेंसिंग जो है इकोसिस्टम के अंदर बना रहता है। तो ये एक फ्लो चार्ट है नाइट्रोजन साइकिल का जिसमें नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर उपस्थित है, ये फिक्स कर दी जाती है नाइट्रिफिकेटिंग बैक्टीरिया के द्वारा
नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया जो है इसको बदल देते हैं नाइट्रेट के अंदर, या फिर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट के अंदर बदल दिए जाते हैं। और दूसरा जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये इनको जो है एनिमल्स को उपलब्ध करवाते हैं, या जब ये मर जाते हैं तो डीके और इनका एक्सक्रिएशन होता है, तो फिर ये सीधे ही चेंज हो जाते हैं अमीनो अम्ल, यूरिक एसिड, यूरिया और दूसरे इनऑर्गेनिक रेजिड्यूज़ के अंदर। और जैसे ही यहाँ पर एनिमल प्रोटीन, जैसे ये प्लांट प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन है, इन सब का जब डीके होता है या इनका अपघटन होता है, तो भी ये सीधे ही इन अमीनो एसिड्स के अंदर चले जाते हैं। अब जब ये अमोनीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, ये इसे चेंज करके अमोनिया के अंदर बदल देते हैं। फिर नाइट्राइट बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसको नाइट्राइट में बदल देते हैं, और नाइट्राइट जो होते हैं इनको नाइट्रेट में बदल देते हैं, और नाइट्रेट जो होते हैं ये प्लांट्स को काम आ जाते हैं, तो ये सीधे पादपों के द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। और इन सब के लिए जो है, यानी इनके फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल फिक्सेशन भी इनमें होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल फिक्सेशन जो होता है वो सीधे ही नाइट्रेट के रूप में होता है, और ये सीधे ही प्लांट्स को उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो नाइट्रोजन है ये इकोसिस्टम के अंदर प्रवेश करता है और पुनः वापस छोड़ दिया जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे।